तो चलिए गाइज, यहाँ पे बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स को लेकर आ चुके हैं। एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए बिहार बजट 2023-24 से संबंधित प्रश्न इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी बिहार सरकार की ओर से आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले हैं 2023-24 में, तो आप सभी के लिए ये बजट वाला क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सारे प्रश्न मैं आप लोग को यहाँ पे करवा दूंगा, एक एक प्रश्न जो 2023-24 में आप लोगों को पूछा जाएगा बजट से संबंधित, ठीक है। तो अगर आप भी बीपीएससी टीचर या फिर बीपीएससी पीटी का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मतलब अगर जिसमें भी आप लोगों को बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, उसमें ये सारे प्रश्न आप सभी को आ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक सभी देखना, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। तो चलिए, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसी तरीके से हम लोग नए करेंट अफेयर्स नए पार्ट को लेकर आएंगे, तो ठीक है। चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग कहा गया कि 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार बजट 2023-24 पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यहाँ से 3 प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है। विजय कुमार चौधरी जो है वित्त मंत्री, ठीक है, और उन्होंने कब प्रस्तुत किया बजट? तो 28 फरवरी 2023 को अपना। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया कथन कि इस वर्ष बजट का आकार 2,61,885.40 करोड़ रुपए है। यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पिछले वर्ष के बजट की तुलना में इसका आकार 24,194.21 करोड़ रुपये अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में बजट में 10.18 की वृद्धि हुई है। तो देखिए, पहला कथन भी आपका सही है कि इस जो वर्ष का बजट आकार है वो 2,61,885.40 करोड़, ये फिगर आप लोगों को याद करना होगा। और अब तक का बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है 2023-24 में। पिछले वर्ष के बजट की तुलना में इसका आकार जो है इतना बढ़ा है, ठीक है, 24,194.21, और पिछले वर्ष की तुलना में बजट में इतना की वृद्धि हुई 10.18 की। तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4 ये चारों ऑप्शन, चारों कथन आपका क्या है, वो सही है। तो एक का राइट आंसर क्या होगा? आपको डी के साथ चलेंगे। चलिए, सेकेंड नंबर देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। तो देखिए, जो इस बार का बजट है 2023-24 के अनुसार, उसमें विकास दर जो है अनुमान लगाया है 15.24% का। कितना? 15.24%। इसको याद रख लीजिएगा, 2 का यहाँ पे डी करेक्ट होगा, ठीक है। 15.24% का इस बार अनुमान लगाया गया कि इतना विकास दर बिहार का होगा। अगला है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है। देखिए, राजकीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है और कितना अनुमानित है, दोनों प्रश्न आप लोगों को याद रखना होगा। तो अगर आपको अनुमानित राशि पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है 25,567 करोड़ रुपये। अगर आपको प्रतिशत में पूछा जाएगा, तो अगर प्रतिशत में आप लोगों से पूछा जाएगा तो ये आपका राइट हो जाएगा 2.98%। कितना हो जाएगा? 2.98%, 3% से कम, ठीक है। इस बार राजकोषीय घाटा का प्रतिशत अनुमानित किया गया है कि इससे कम जो है यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 3, 4 का ऑप्शन नंबर डी और 3 का यहाँ पे क्या होगा? ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। दोनों फिगर को याद रखना होगा। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया था? 25,567 करोड़ रुपये, और प्रतिशत में अगर पूछा जाएगा 2.98%। चलिए, अगला देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में योजना मद में कितनी राशि खर्च की जाएगी। देखिए, योजना मद के अनुसार जो खर्च की जाने वाली राशि है वो 1,29 करोड़ है। कितना है? 1,29 करोड़। 2,61,885 करोड़ जो बजट था, उसमें से योजना मद में 1,29 करोड़ रुपये जो है खर्च किए जाएंगे। 5 का ए। 6 नंबर देखते हैं कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। देखिए, राजस्व व्यय जो यहाँ पे है वो कुल व्यय का जो प्रतिशत यहाँ पे है वो है 79.37%। इसको याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 6 का बी। 7 नंबर है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार पूंजीगत व्यय जो है कितने करोड़ रुपए की है। राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय अगर पूछा जाएगा आप लोगों से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54,037 करोड़। कितना हो जाएगा? 54,037 करोड़ रुपये। 7 का डी। 8 नंबर है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार कुल प्राप्ति का अनुमान कितना करोड़ है। तो कुल प्राप्ति का जो अनुमान है बिहार बजट के अनुसार इस बार का, वो है 2,62,085 करोड़ रुपये का। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर उसी में आप लोगों से प्रतिशत पूछा जाएगा, जैसे 2,62,000 करोड़ था, उसी में अगर प्रतिशत पूछा जाएगा कुल प्राप्ति का, तो वो आपको याद रखना है 18.99%, ठीक है। देखिए, दोनों, एक राशि और एक प्रतिशत, दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है।
तो इस दोनों को आपको याद रखना होगा। अगला है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार कुल प्राप्तियों में विभिन्न क्षेत्रों में उनके प्रतिशत के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। तो राज्य सरकार के कर राजस्व जो है यहाँ पे 18.96 और इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे केंद्रीय करों में राज्य का अंश इतना है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान इतना है, राज्य सरकार के कर राजस्व इतना है। ये तीनों आपका यहाँ पे सुमेलित है। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों एवं उनके प्रतिशत के संबंध में कौन सुमेलित है। तो सार्वजनिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं, आर्थिक सेवा, ये तीनों आपका यहाँ पे सही है। तो इनमें से सारे हो जाएंगे। 11 का यहाँ पे डी। 12 देखते हैं कि बिहार बजट 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा कई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है, निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है। अनवरत महिला सशक्तिकरण, कृषि एवं ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण विकास, युवा एवं रोजगार। तो इसका मतलब तीनों कथन आपका यहाँ पे सही है। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे गलत जो शामिल नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, सारे शामिल है। बिहार बजट में इस बार प्राथमिकताएं निर्धारित जो किया गया है उसमें सारे शामिल है। तो 12 का यहाँ पे भी डी करेक्ट होगा। 13 देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7 निश्चय 2 लाया गया है, जो 2020 से लेकर 2025 तक रहेंगे। अंतर्गत कुल कितने करोड़ रुपए का उपबंध किया गया। देखिए 7 निश्चय 2 के तहत इस बार टोटल जो है 5,000 करोड़ रुपए का इसमें आवंटन किया गया है कि 5,000 करोड़ रुपए 7 निश्चय पार्ट 2 पे खर्च किए जाएंगे। अगला है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के लिए उपबंध राशि कितनी है। देखिए ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के तहत जो है राशि आवंटित किया गया है 450.50 करोड़ रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष जो होने का अनुमान है। तो यहाँ पे राजस्व अधिशेष जो होने का अनुमान है वो आपको बताया गया है 4,479 करोड़ रुपये। तो 15 का यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट होगा। 16 देखते हैं कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राजगीर और बांका के बाद राज्य में कितने नए रोपवे का काम नए वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे रोपवे जो है राजगीर और बांका के बाद का जो बताया जा रहा है, तो टोटल आपको 6 रोपवे का निर्माण जो है इस वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। तो 16 का यहाँ पे डी जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर की बिहार बजट 2023-24 में चर्चा में रहे विभिन्न पर्वत एवं संबंधित जिलों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत गया, वनावर पर्वत जहानाबाद, मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर। तो ये सारे यहाँ पे जो सुमेलित है वो सही है आपका। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 17 का डी। देखिए मुंडेश्वरी पर्वत अगर पूछा जाएगा तो कैमूर, और डुंगेश्वरी पर्वत पूछा जाएगा आपको तो गया लगाना है। अगला है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का हरित आवरण जो है कितना प्रतिशत हो गया है। तो हरित आवरण यहाँ पे 15% हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी। 19 देखते हैं कि 23-24 में राज्य सरकार द्वारा वन विभाग एवं मनरेगा के तहत कितने करोड़ पौधे का वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो टोटल आप लोगों को 3 करोड़ यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है वृक्षारोपण का। बिहार बजट 2023-24 के तहत जिले में प्रत्येक जिले में कम से कम कितने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो कम से कम आप लोगों को एक तो यहाँ पे बताया गया है। तो 20 का सही उत्तर ए। अगला है 21 नंबर की बिहार बजट 2023-24 के अनुसार टीबी रोग को बिहार से किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो टीबी जो है यहाँ पे टीबी रोग को बिहार से किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपको 2025 तक। अगला है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्षा जल संचयन हेतु संरचना के निर्माण कराए जाने पर होल्डिंग टैक्स में कितने प्रतिशत को छूट का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया आपको 5%। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है। तो ये आपको 7,408 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला है यहाँ पे कि बिहार बजट 2023-24 में पटना मेट्रो के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो पटना मेट्रो के लिए जो प्रावधान किया गया है राशि वो है आपका 100 करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर ए। 25 है यहाँ पे कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-20 में अर्थव्यवस्था के आकार की सूची में बिहार का जो स्थान है वो देश में कितना है। तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका 14वां स्थान है बिहार का देश में अर्थव्यवस्था के आकार की सूची में। अगला है बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों पर आश्रित है। तो सबसे ज़्यादा है तो यह आपका 76% के आसपास। ऑप्शन नंबर ए। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत वर्ष 2021-22 में से 2024-25 तक 4 वर्षों में कितने गांवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किया जाएगा। तो
तो टोटल 7,000 गाँवों को। ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्तमान में बिहार में कितने नगर निगम कार्यरत है। तो अभी फ़िलहाल जो है 23-24 के अनुसार जो कितने नगर निगम है टोटल बिहार में, तो वो है आपका 19 नगर निगम अभी कार्यरत है। अगला है कि मोक्ष धाम योजना के प्रथम चरण में बिहार के कितने जिला मुख्यालय में शवदाह गृह का निर्माण कराया जाएगा। तो ये कराया जाएगा आपको 35। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से किस पर सबसे ज़्यादा खर्च करने की घोषणा की गई है। तो सबसे ज़्यादा शिक्षा पे खर्च करने की घोषणा की गई। एक करेक्ट हो यहाँ पे होगा। अगला यहाँ पे है कि बिहार के 50 मॉडल स्कूलों में किस संस्था के सहयोग से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाया जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा IIT पटना की सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रमुख विभागों का बजट वितरण के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है। शिक्षा पे सबसे ज़्यादा है 40,450.91। स्वास्थ्य पे है 16,966। ग्रामीण विकास पे 15,442। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको डी करेक्ट होगा, क्योंकि ये तीनों आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, सम्मिलित है, तो डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है कि बजट 2023-24 का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। तो 2,61,000 का आपको लगभग 40,000 जो है बजट के अनुसार खर्च किया जाएगा शिक्षा पे। तो इसका प्रतिशत आप लोगों से पूछा गया है कि कितना प्रतिशत ये है। तो ये प्रतिशत है आपको 15.45%। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास, देखिए जब भी स्नातक पास आएगा तो आपको याद रखना है 50,000 रुपये जो है एक मुश्त राशि दी जाती है, प्रोत्साहन राशि, और इंटर वालों के लिए 25,000। अगला है कि अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत बिहार सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया है। तो देखिए 10,000 रुपये से बढ़ाकर कर दिया है 25,000 रुपये अल्पसंख्यक महिलाओं को जो तलाकशुदा है। अगला है यहाँ पे कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार कितने युवाओं को रोजगार देने का योजना बिहार सरकार की है। तो 10 लाख की। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार खादी को बढ़ावा देने के लिए पटना की तर्ज पर किन 2 जिलों में खादी मॉल बनाया जाएगा। तो पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। राज्य में मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की जाएगी। देखिए बिहार मिलेट मिशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है कि बिहार के किस जिले में बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण 185.27 करोड़ रुपये की राशि से किया जा रहा है। तो ये आपका जमुई जिला में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बहुआर नदी पर। बिहार में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु किस शहर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो वो है आपका राजगीर में। ऑप्शन नंबर ए। राज्य में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है। तो ये किया गया है पटना में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितने रुपये अनुमानित की गई है। तो 8,58,928 करोड़ रुपये सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है इतना अनुमानित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि वर्ष 2021-22 के अंत में कुल बकाया ऋण इतना है जो राज्य के GSDP का कितना प्रतिशत होगा। तो ये आपका 38.12% है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य को केंद्र सरकार से सहयोग अनुदान के रूप में कितने राशि प्राप्त होने का अनुमान है। तो देखिए केंद्र सरकार की ओर से 53,377.92 करोड़ रुपये जो है राशि प्राप्त होने का अनुमान। अगला प्रश्न है कि राज्य की कक्षा डैश के बच्चों में निर्धारित दक्षता के लिए निपुण बिहार कार्यक्रम का कार्यान्वयन जो है प्रारंभ किया गया है। कितने से कितने तक के बच्चों के लिए। तो ये 1 से 5 तक के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल लोक ऋण डैश रुपये का अनुमान लगाया गया है। तो ये आपको 49,326.53 करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बिहार का ब्याज भुगतान वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो 8.64%। डी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला है यहाँ पे कि राज्य सरकार द्वारा बजट 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण जो है कितना प्रतिशत आकलित किया गया है। तो 37.81% आकलित किया गया है। सी। अगला है यहाँ पे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए उपबंधित राशि कितनी है। तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो उपबंधित राशि वो 16,131 करोड़ रुपये है। अगला है यहाँ पे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जल जीवन हरियाली के लिए उपबंध राशि कितनी दी गई है। तो ये आपको 421.71 करोड़ रुपये। डी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे 1 से 50 तक आपको क्वेश्चंस किए हैं बजट 2023-24 पर आधारित। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सर।